नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा केतु पर चल रही है, तो हम केतु को, उसके स्वरूप को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। केतु हमारे अंदर की यात्रा है और राहु बाहरी जगत की यात्रा है, क्योंकि केतु मुक्ति का कारक ग्रह है। केतु डिटैचमेंट है और राहु बंधन का कारक ग्रह है। राहु बंधन देता है। जैसा कि हम जानते हैं, केतु देने की प्रवृत्ति को बताता है और राहु पाने की प्रवृत्ति को बताता है। राहु पाना चाहता है, केतु छोड़ना चाहता है, देना चाहता है। और आप सभी ये भली भांति जानते हैं कि इस जगत में देने वाला सर्दा बड़ा होता है और पाने वाला छोटा होता है, क्योंकि आपके पास चाहे देने के लिए कुछ है या नहीं, किंतु आप हमारे संस्कारों में देखेंगे कि हमारे जितने भी गुरुजन हैं, तपस्वी हैं, वे जब अपने आश्रम पर रहते हैं तो उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जबकि उनके पास सुख सुविधा भोग विलासिता की कोई वस्तु उपलब्ध नहीं है, किंतु उनकी प्रवृत्ति देने की जो है, संसार का भला करने की प्रवृत्ति जो है, वही हमें राहु प्रभावित लोगों को उनके आश्रम तक ले जाती है और उनकी शरणागति कराती है। अर्थात दुनिया में आपके पास चाहे धन दौलत पद प्रतिष्ठा मान सम्मान ऐशो आराम सुख सुविधा संपूर्ण मात्रा में हो, किंतु जब भी आपको गुरुओं की आवश्यकता होगी, संतों की आवश्यकता होगी, उस ज्ञान की आवश्यकता होगी जो आपको परेशानी से निकाल सके, तो आप ही को उनके पास जाना होता है। उन संतों को, उन ऋषियों को इस बाहरी जगत की मोह माया से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए वे कभी आपके पास नहीं आते हैं। इससे स्पष्ट है कि देने की प्रवृत्ति केतु के पास है, और जिसका केतु बलवान है वही सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार से देने वाला सदा उच्च स्थान पाता है। केतु जड़ है और राहु आकाश है। बिना जड़ के इस प्रकृति में किसी भी चीज़ की कोई उत्पत्ति नहीं है। अर्थात हर पदार्थ जो हमारे ब्रह्मांड में पंच तत्व हैं, जो हमें उपलब्ध हैं, उन सब का अपना एक मूल स्वरूप है, जहाँ से उनकी उत्पत्ति होती है, और वही पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। इस प्रकार से केतु जड़ है और राहु आकाश है। केतु बीज है और राहु प्रकृति की संपूर्ण यात्रा है। जो हमारा जन्म है और जो हमारा अंत है, वह दोनों केतु है। और इसके बीच का जीवन
की संपूर्ण यात्रा राहु है। केतु हमारे पूर्वज हैं, पितृ हैं, हमारा डीएनए है, और राहु हमारा भविष्य है। केतु ओल्ड है, पुराना है। जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, जितने भी पुराने स्थान हैं, जितनी भी पुरानी सोच है, संस्कृति है, ये सभी केतु है। और राहु नया इन्वेंशन है, नई खोज है। तो जब तक हमें कोई भी पुरानी चीज़ उपलब्ध नहीं होगी, तब तक हम नई खोज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि नई खोज करने के लिए हमारे पास कोई फैक्ट्स होना चाहिए, कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, और जो बेस है वह केतु है। उस बेस के संदर्भ में नई नई जो खोज है वही राहु है। केतु स्वयं को जानने की इच्छा है, और राहु जगत को जानने की इच्छा है। केतु तार है, जो हमारे बिजली के वायर हैं वे केतु हैं, और उन वायर में दौड़ती हुई जो बिजली है, जिससे बल्ब जलता है, जिससे संगीत बजता है, जिससे हम चित्र देखते हैं, ये सभी राहु है। क्योंकि राहु पर्दे के पीछे की चीज़ है, जो हमें दिखाई नहीं देती है, और राहु पर्दे के सामने है, जो हमें दिखाई देता है। जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे, उसके ऊपर जो कार्य किया गया है, जो मेहनत लगी है, वह हमारे सामने नहीं आ पाती है। किंतु जो हमारे सामने है उसके पीछे की जो मेहनत है वह महत्वपूर्ण है। उसके बिना राहु हमारे सामने पर्दे पर नहीं हो सकता है। इससे स्पष्ट है कि हमारा पूरा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक राहु और केतु के अधीन होता है। क्योंकि केतु हमारी वह इच्छा है जिस इच्छा के तहत हमने पुनः जन्म लिया है, और उस इच्छा को पूर्ण करके ही हम इस जीवन से, इस मायावी संसार से मुक्ति पा सकते हैं, और वह केतु है। और जो ये संसार है जिसमें हमें कर्म करने की इजाज़त है, वह राहु है। इंसान और जानवर में यही फर्क है। जानवर भोग योगी है, उसे पेट भरना और शरीर की भूख को मिटाना ही, सृजन करना ही उसका कर्म है। जबकि मानव कर्म योगी है, वह अपने कर्म के द्वारा अपने प्रारब्ध को पूर्ण करके उससे मुक्ति पा सकता है, और इस मायावी संसार से मुक्त हो सकता है। और जब आप किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो छोड़ते वक्त आपको ज़रूर तकलीफ़ होती है, लेकिन छोड़ने के बाद जब आपको जो आज़ादी प्राप्त होती है, जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जो सुकून प्राप्त होता है, वह केतु है। और जब भी हम जीवन में कोई चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए कर्म करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं, इस सभी क्रियाओं में
हम अपराध करते हैं, लोभ मोह माया के अधीन होकर हम ऋण रोग शत्रु को आमंत्रित करते हैं और इस मायावी जाल में फंस जाते हैं। और केतु हमें इसी मायावी जाल से निकालना चाहता है। इसलिए आप अपने जीवन में यदि केतु को समझना चाहते हैं तो आपको छोड़ना होगा, आपको त्याग करना होगा, बलिदान करना होगा। छोड़ने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा। अब यहाँ छोड़ने से मतलब आपके भाव से है। आपको किसी रिश्ते को, किसी कर्म को, किसी धर्म को किसी भी संदर्भ में छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है। उसके प्रति जो आसक्ति है, जो आपको बंधन में बांधती है, उस आसक्ति को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। आपके पत्नी हैं, बच्चे हैं, उनके प्रति जो आपका कर्म है, आप उस कर्म को कीजिए, लेकिन उस कर्म के द्वारा जो आप में आसक्ति है कि मैं नहीं हूँ तो इन बच्चों का क्या होगा, इस परिवार का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, ये जो आसक्ति है इसे छोड़ना होगा। क्योंकि जो भी जिसके साथ घटित होगा वह उसका अपना भाग्य है। तो आप उस बंधन में ना बंधकर आप केवल अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। बाकी जिसका जितना भाग्य है उसको उतना प्राप्त होगा। आप किसी के भी भाग्य को नहीं बदल सकते हैं। आप केवल अपने कर्म के द्वारा अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार से केतु को समझने का प्रयत्न कीजिए। और फिर से हम भिन्न भिन्न लग्न राशियों पर केतु के स्थित होने पर कैसा प्रभाव प्राप्त होता है, इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।